तुमने इसको काशिफ की दोस्त साबित किया, फिर मुझे किचन में बंद कर दिया, लेकिन फिर भी तुम पकड़े गए रंगे हाथों। तुम्हें बाद में देखूंगी। अरे मैं बताता हूँ ना तुम्हें, मैं बताता हूँ मेरी बात। करोड़पति खेल रहे हैं, अरे संध्या पति का पूछ रहा हूँ। क्या फर्क पड़ता है कब से अंधे, जिंदगी तो हमारी तारीख होकर ही रह गई है। हर दिन अंधेरा है, अंधेरा है। ये लीजिए मैडम आपका नाश्ता। हलीम, इसकी क्या जरूरत थी, मैं उठ के बना लेती ना अपना नाश्ता। अरे जरूरत बिल्कुल थी भाई, हफ्ते के 6 दिन तुम सारे घर का काम करती, तो एक दिन तो मेरा फर्ज बनता है कि आपकी खिदमत की जाए। ऐसे तो हफ्ते के 6 दिन तुम भी ऑफिस जाते हो, मेरी सारी जरूरतों और आसाइशों का ख्याल रखते हो, तो फिर तुम्हें भी तो संडे का दिन ऑफ मिलना चाहिए ना। एक मिनट, आसाइशें और इस घर में? प्लीज हो यार, आसाइशें तो तुमने कुर्बान की, सिद्दीकी एंड को के मालिक की इकलौती बेटी, ना सिर्फ मुझ मिडिल क्लास से शादी की बल्कि अपने बाप को भी नाराज की और अपनी सारी लग्जरी लाइफ पीछे छोड़ के आ गई। मोहब्बत के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है मिस्टर अली जुबैरी, इसलिए मुझे अपने किए पे कोई रिग्रेट नहीं। बात मेरी खुददारी पर आ जाती है यार। तुम ऑफिस जाओगी और मैं घर बैठूंगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता। फिर बताए तुम्हारे पापा क्या बोलेंगे कि मेरी बेटी की कमाई खा रहा है, और मुझसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हेलो, हाँ भाई राशिद जुबैरी बोल रहे हो? हाँ नहीं अली जुबैरी। हाँ जी, मैं तमीजुद्दीन सीडीसी से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अंधे हो ना तुम? 6 महीने से हमारा इदारा तुम्हें हर महीने 25,000 रुपए खराब दे रहा है, ऐसे ही है ना? जी जी सर, बस आपकी मेहरबानी। कल घर आऊंगा तुम्हारा। जी क्यों? पैसे दे रहे हैं तो जान भी नहीं बनती। हाँ? वैसे भाई फ्रॉडियों ने बदनाम किया हुआ हमारे मुल्क को, कोई कमी नहीं है, तसल्ली करनी है। अच्छा, किस टाइम आएंगे? अबे तेरे से क्या अपॉइंटमेंट लेके आऊंगा? जाएगा आऊंगा बस। खुदा हाफिज़। जी ठीक है, ठीक है, खुदा हाफिज़। चुपके निकले थे सबसे भरने ख्वाबों की झोली, लाइफ ने खेली हमसे ये कैसी आंख बिचोली, किस्मत से खाई टक्कर फिर आए ऐसे चक्कर, ब्लो अपना माइंड हो गया, प्यार में ब्लाइंड हो गया। आ रहा हूँ भाई, अंधा हूँ, टाइम लगता है। मैं तो प्यार में ब्लाइंड हो गया। अबे पूरे मोहल्ले के सामने रुसवा कर दूंगा, नंगा कर दूंगा तुझे, राजबाज कर दूंगा तेरा। सॉरी सॉरी सॉरी, वो नजर नहीं आता। अबे तेरे से बात नहीं कर, अबे तेरे से कर रहा हूँ, तेरे से कर रहा हूँ। हाँ बात सुन, रिश्ते में मैं बाप हूँ अपने बच्चों का, नाम है मेरा तमीजुद्दीन, 1 नंबर का घटिया और नीच आदमी, और 2 नंबर के लोगों को तो ऐसे पहचानता हूँ मैं, ऐसे ऐसे। अबे समझा क्या तूने? तूने क्या समझा? अरे तेरे से कह रहा हूँ, क्या समझा तूने? है ये कमीज में हाथ डाल के बड़ा तू टुंडा बनेगा, माजूर बनेगा? अबे अक्कल के अंधे, मैं तो आंखें बंद करके बता देता हूँ कि कौन हकदार है और कौन फ्रॉड। ना 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 बच्चू, तू नहीं बचने वाला, तू जेल गया तो तू गया, अब तो बस 5 लाख रुपए जुर्माना भी होगा, कह दिया मैंने। अबे रख फोन, रख। हाँ भाई, ज़हरा जुबैरी, नो मेरा मतलब अली जुबैरी। हाँ हाँ अली जुबैरी। शुरू करें फिर? चलो, कहाँ को चलना? आइए 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 आइए, ये आइए, बैठ के बात कर। फिर भाभी के कपड़े मुझे पहनाकर तुम कौन सी अपनी घटिया ख्वाहिशात मुझसे पूरी करवाना चाह रही हो? शट अप! तुझे ये कपड़े पहनवा के तमीजुद्दीन से मुझे अपनी
बीवी? तमीजुद्दीन कौन है? वो है ना सीडीसी वेलफेयर वाला बंदा। ये सीडीसी तो वो फलाही इदारा नहीं? हाँ, सवाल मैं यहां पूछता हूँ, जवाब तुम वहां पर जाके देती हूँ। एक और सवाल पूछे तो घर से बाहर निकल जाओगे। भाई, वो नुमाइंदा तुमसे मिलने क्यों आ रहा है? मुझे तुम्हारी बीवी बनकर क्यों उससे मिलना है? बोलो भाई, बोलो। क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से उनके इंदारे से अंधा बन के खिरात ले रहा था 25,000 रुपए महीना। क्या? हाँ, तू खैरात? हाँ, नफरत होने लगी थी मुझे खुद से, और ये नफरत उस वक्त और भी बढ़ जाती थी जब जोया को देखता था। जो बगैर कुछ कहे, बगैर कोई शिकायत किए मेरा साथ दे रही थी। वो जो लड़की आई थी अपने माँ बाप से सिर्फ मेरे लिए, और मेरे पास उसे देने के लिए 3 वक्त का खाना भी नहीं था यार। और उस दिन भी जॉब ना मिलने पर गुस्से, नफरत और मायूसी में इस कदर डूब चुका था मैं। सर, ये एड्रेस तो बता दें। कि फैसला कर लिया, आज अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगा। लेकिन फिर मेरी नजर एक बैनर पे पड़ी। हक मांग मांग कर थक गया था मैं, अब हक छीनने की बारी थी। जोया को बोला कि नौकरी मिल गई, लेकिन सच तो यह है कि पिछले 6 महीने से रोज ऑफिस का कह के जाता था और पूरा दिन पार्क में गुजार के वापस आ जाता था। वजीफे के पैसे जब मिलते थे तो तनख्वाह कह के जोया के हाथ में दे देते थे। लेकिन आज तमीजुद्दीन इंक्वायरी करने आ गया और बीवी से मिलना चाहता है। मुझे मेरी मट्टी पलीद होती नजर आ रही। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? काशिफ, तमीजुद्दीन से तुम्हारी बीवी मिलेगी भी और इसको पता भी नहीं चलेगा। नहीं, नो, नो। लाइफ ने खेली हमसे ये कैसी आंख बिचोली, किस्मत से खाई टक्कर, फिर आए ऐसे चक्कर, लो अपना माइंड हो गया। मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि ये लड़की कौन है? ये वो काशिफ की दोस्त है। बहन, मैंने आपसे कहा ना कि काशिफ ऊपर होता है। आप जाइए जाइए। डार्लिंग, तुम इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गई? हो गई मीटिंग। आयशा ने भी यही कहा कि नेक्स्ट वीक से ज्वाइन करना। बड़ी कामचोर है वहां। खामखा सुबह उठा के भेज दिया। अब मैं थोड़ा सा आराम करूँ। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं, तुम कमरे में नहीं जा सकती। क्यों? वो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है यार। पता नहीं, 1 कप चाय बना दो प्लीज। हाँ बना देती हूँ, चेंज करने दो। अरे हद है यार, मेरे सर में दर्द हो रहा है, तुम्हें चेंज करने की पड़ी है? मैं खुद ही बना लेता हूँ। क्या हो गया है तुम्हें?
क्यों इतना तप रहे हो? बनाती हूँ। हाँ। इस माशरे में हमारी औरत का कोई अपना नाम है ही नहीं। उसको अपने नाम के साथ एक सरनेम लगाना बहुत जरूरी है। क्यों? शादी से पहले बाप का नाम और शादी के बाद शौहर का नाम। बाप का नाम काशिफ मेरे बाप का नाम है, वालिद साहब का। कब से अंधे? अल्लाह रहम करे, 70 बरस के, लेकिन आज भी उनकी नजर बिल्कुल 6 by 6 परफेक्ट है। अरे आपके शौहर का पूछा हूं भाई। ये तो पूछा ही नहीं था उससे। जी कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा चलिए आप कुछ ऑप्शंस दे दे तो उसमें से फिर मैं सिलेक्ट कर लूंगी। करोड़पति खेल रहे हैं? अरे उस अंधे पति का पूछ रहा हूँ। क्या फर्क पड़ता है कब से अंधे हैं? जिंदगी तो हमारी तारीख होकर ही रह गई है। हर दिन अंधेरा है, अंधेरा है। नहीं हौसला रखे आप, हौसला। क्या हुआ? तमीजुद्दीन जाने का कह रहा था, मैंने बड़ी मुश्किल से उसको चाय का कहकर रोका है कि मैं समोसे और जलेबी लेके आता हूँ। ठीक है, बात सुन, जाने का कह रहे तो जाने देना। तो तूने खुद ही तो मैसेज करके कहा था कि उसको रोक के रखो वहां पे। नहीं, मौका अच्छा है। जोया कमरे के अंदर है, तो उसको फौरन से नीचे लेके आ, उसको फारिग कर दे। ठीक है काशिफ। हाँ यार, तो दोस्त जाने मेरे सेंटी, आई लव यू यार। प्यार में बिलाई हो गया, मैं तो प्यार में बिलाई हो गया, मैं तो प्यार में अली! हो गया। जोया, ये घटिया औरत! मैं नहीं, क्या हो गया? क्या हो गया? तुम इतने घटिया हो सकते हो, मैंने सोचा भी नहीं था। कल तुम्हें रेस्टोरेंट में किसी चुड़ैल की कॉल आई थी ना, और तुमने ये सब प्लान बना लिया। आज सुबह तुमने इसीलिए मुझे आयशा के ऑफिस भेज दिया ताकि तुम घर में सुकून से इसके साथ डेट मार सको। डेट? हाँ? नहीं बाबा। माय गॉड, जब मैं आई थी तब तुमने इसको काशिफ की दोस्त साबित किया, फिर मुझे किचन में बंद कर दिया, लेकिन फिर भी तुम पकड़े गए रंगे हाथों। तुम्हें बाद में देखूंगी। अरे मैं बताता हूँ ना तुम्हें, मैं बताता हूँ। मेरी भाभी फिर उसके... मैं हूँ काशिफ। काशिफ? क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? यप, इस अली से पूछे। काशिफ, मेरा कैसे? तुम टेंशन ना लो, मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ। बाबा, जोया, मेरा बच्चा। कैसी हो? काशिफ उठ ना। काशिफ क्या हुआ बे? उठ यार। काशिफ उठ बे। अली, मिसेस जोया, काशिफ अली। अरे चाय का कहा और पाए जितनी देर लगा दी। अरे इन्हें क्या हुआ? कैसे गिर गई? किसने गिराया? क्यों गिरी? अरे नजर नहीं आ रहा क्या? मेरा मतलब मैं तो अंधा हूँ ना। शायद गिर गई हूँ। आप एक काम करें, इसको ऊपर ले जाएं। मैं हल्दी में ना, गरम हल्दी में, मेरा मतलब गरम दूध में हल्दी डाल के आपको आवाज देता हूँ। ये मेरा हाथ पकड़ना। नहीं, मेरा हाथ। ओके, उठ जाओ जान, संभल के। माशाअल्लाह। आ जाए, मैं आपको ऊपर ले जाता हूँ। जरा संभाल। हाँ जी, तुम खुद को संभालो भाई। क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में? सॉरी, मुझे थोड़ा टाइम लग गया। जी कोई बात नहीं। आपकी वाइफ कहाँ गई? जी वो आप बैठिए ना प्लीज। अम्मी, बाबा, आप आइए। अम्मी, बाबा।
ये मिसेस जिया है, वो ऑफिस से आई है इन्फॉर्मेशन के लिए। आप लोग चले ना, कमरे में आए मेरे साथ। आजा आजा आजा। लाइफ ने खेली हमसे ये कैसी आंख बिचोली, किस्मत से खाई टक्कर फिर आए ऐसे चक्कर, लो अपना माइंड हो गया, प्यार में ब्लाइंड हो गया, मैं तो प्यार में ब्लाइंड को भी आज ही आना था। मैं तो प्यार में ब्लाइंड हो गया। कुछ लाऊं आपके लिए, ठंडा गरम? मैं मर गई अम्मी जी। कैसे गिर गए? मारा है। उस अंधे ने मारा? अबे तो अंधा, उसने कैसे मारा? एक औरत की पिटाई के लिए उसके शौहर का अंधा या लंगड़ा होना कहाँ जरूरी है? बीवी के नसीबों में तो बस पिटाई ही लिखी है। दिल टूट जाए लेकिन हड्डी ना टूटे। ना ना ना, मेरे होते डोमेस्टिक वायलेंस की कोई माफी नहीं। अभी खबर लेता हूं मैं उस अंधे की। तमीज प्लीज। तमीज? तुम तो मुझे अकेला छोड़ के ना जाओ प्लीज। आई लेट जाए, लेट जाए। आई हौसला नहीं नहीं, बर्दाश्त हो रहा। मिसेस अली, मिसेस अली, मिसेस अली। आई जोया बेटा, जोया बेटा। आई अब्बू। देख, मैं ही हूँ जिसे कोई नहीं पुकारा। अरे मौला, फौरन कबूलियत। कुछ और ही मांग लेता यार। चल अली। मत रोके मुझे जोया जी। अरे उस अंधे की जरूरत कैसे हुई कि आपने हाथ उठाए? मैं तो माफ नहीं करूंगा उसे। नहीं सुनिए तो सही, लेकिन मैंने उसे माफ कर दिया है। जब एक आला ज़र्फ का इंसान किसी को माफ कर दे तो बाकी हर तरह के इंसानों को चाहिए कि वो भी माफ कर दे। आप क्यों उससे माफी मांगेंगे? बिल्कुल भी नहीं। बेटा तुम्हारी खुशी के लिए, जो कुछ भी हो गया उसे भूल जाने के लिए। जोया, सोया प्लीज, अपने किए का कोई ऐसा जवाब नहीं है मेरे पास जिसे तुम्हें मुतमईन कर सकूं, और माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं। तुम्हें जो सजा अच्छी लगे दे देना। अभी तुम्हें बहुत से लोगों से माफी मांगनी है। अगर वो लोग माफ कर देंगे तो मैं भी अपना फैसला सुना दूंगी। चुपके निकले थे सबसे भरने ख्वाबों की झोली, लाइफ ने खेली हमसे ये कैसी आंख बिचोली, किस्मत से खाई टक्कर फिर आए ऐसे चक्कर, लो अपना माइंड हो गया, प्यार में ब्लाइंड हो गया, मैं तो प्यार में ब्लाइंड हो गया, मैं तो प्यार में ब्लाइंड हो गया। और जालिम और सफाक अंधे इंसान तो अपने उस गेंडे के फूल, मेरा मतलब गेंडे के फूल जैसी बीवी के साथ ये सलूक करता है। क्या हो गया? अब शोर क्यों मचा रहे हैं आप? शोर मचा रहे हो? नाजुक अंदाम, सर कद, वो बाहर कमरे में जमीन पे सोती रही सारी रात।
लेकिन मुझे क्या पता, मैं तो अंधा हूँ ना। लेकिन आप तो लंगड़े हैं ना? जी जी। हेलो बीबी, आप कौन है? अरे क्या हो गया आपको? ये अंधा है। मैं जो भी हूँ, आप कौन है मिस्टर? मुझे तो लगता है आप अंधे हैं। आपको नजर नहीं आता कि ये शख्स एक टांग से माजूर है। जो तो आप अंधे लगते हैं, आपको दिखाई नहीं देता? मैं तमीजुद्दीन हूँ, एक नंबर का घटिया नीच आदमी हूँ, और इसकी बीवी आगे से पूछ रहे। इनकी बीवी तो ये है जोया। हैं? अरे चाइना की बाबरा शरीफ, लगता है आपकी मुझसे कोई अजीब सी दुश्मनी है। पहले आप कह रही थी कि ये अंधा नहीं है, अब आप कह रही है उसकी बीवी नहीं है। मसला क्या आखिर? अरे आप झूठ बोलेंगे तो मैं झुठलाऊंगी ही ना। ये शख्स लंगड़ा है और ये इसकी बीवी है। ओ बीबी, ये अंधा है और ये उसकी बीवी है। ये लंगड़ा है और ये इसकी बीवी है। अभी ये अंधा है, ये इसकी बीवी है। ये लंगड़ा है, ये बीवी है। यार बस कर यार। ना मैं अंधा हूं और ना ही लंगड़ा। मैं तो बस झूठा हूं। और मैं भी इनकी बीवी नहीं हूँ, मैं इनका दोस्त हूँ काशिफ। और ये सब क्या हो रहा है जोया? अबे ओ मासूम फुराडी है, तू अंधा बन गए हमारे इदारे से पिछले 6 महीने से खैरात ले रहा। अरे ये सिर्फ आपसे ही नहीं, हमसे भी 6 महीने से लंगड़ा बन के खैरात वसूल कर रहे हैं। घटिया इंसान, तुम मेरी बेटी को खैरात खिलाते रहे और मैं तुम्हारी खुददारी का कायल होता रहा। चल बेटा, तू देख से मैं सलूक क्या करता हूँ, तेरी तो नस्लें याद रखेंगे। तेरी तो नाम तमीजुद्दीन है तुम्हारा, और जब से आए बदतमीजी किए जा रहे हो। नीचे आदमी भी तो चुप। क्या चाहते हो? क्या जेल भिजवाना चाहते हो ना? लगवाओ हिचकड़ी, बुलाओ पुलिस को, ले जाए मुझे। बात करते अरे मास्टर्स किया हुआ है मैंने, पोजीशन होल्डर हूं, 4 साल में 4 गोल्ड मेडल लिए हैं मैंने। दिल करता है इन सबको आग लगा दूं, क्योंकि कोई फायदा तो है नहीं इन सबका। इस शहर का कोई ऐसा दफ्तर नहीं है जहां पे जूते नहीं घिसे मैंने। लेकिन मालूम है चलता क्या है? रिश्वत या सिफारिश, और इन दोनों में से कुछ भी नहीं है मेरे पास। और मैं क्या, कोई भी खैरात के पैसों पे पलना नहीं चाहता, लेकिन ये सिस्टम मजबूर कर देता एक ज़हीन और काबिल इंसान को उसकी जहानत गलत जगह पे इस्तेमाल करने। और भूख जो है ना, वो दिमाग को माऊफ कर देती है, फिर गलत गलत नहीं लगता। लेकिन बात जब तक मेरे अकेले की थी ना, तब तक भूख से भी लड़ लिया मैं। लेकिन मेरे साथ एक और जिंदगी जुड़ी भी थी, जिसको जिंदगी की सारी आसाइश मौजूद थी, लेकिन फिर भी उसने मेरा इंतखाब किया, क्योंकि यकीन था उसको मुझे, मेरी काबिलियत। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं अपने जुर्म का नाज़िल नहीं। जुर्म किया तो सजा भी मिलनी चाहिए। कर दे गिरफ्तार मुझे और भेज दे मेरा ये घर, और अपनी अपनी एनजीओज को ना सिर्फ वो पैसे वापस कर दे जो मैंने आपसे लिए थे, बल्कि जो रकम बचे वो मेरी तरफ से खैरात समझ। क्योंकि अब ये घर घर तो रहा नहीं। हाँ, चिड़िया घर बन गया, हो गए खत्म। हाँ, वाह वाह, क्या तकरीर, तालियां बजाओ सारी। बहुत अच्छी तकरीर की बेटा, बहुत ही अच्छी तकरीर। बेटा तुझे पता हुआ क्या, तेरा पाला पड़ गया तमीजुद्दीन से, और तमीजुद्दीन के सीने में दिल तो है नहीं, पत्थर है, रॉक। कभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ। मैं ठहरिए, रुकिए 1 मिनट।
इसने आप दोनों के इदारों के जितने पैसे लिए हैं वो सब मैं वापस करने को तैयार हूं। लेट हो गए ना आप जानते नहीं मुझे, मैंने बड़ी ना सलमान खान तबीयत पाई है। मैं एक बार जब कमिटमेंट कर लूं ना फिर तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। और इसके अलावा मैं आप दोनों के इदारों को 15-15 लाख रुपए डोनेशन भी दूंगा। तो अंकल आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी ना। कमिटमेंट मैं कर लूं ना तो अपनी नहीं सुनता, लेकिन उसको बढ़ा के फौरन सुन लेता। अकल का तकाजा है। आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है बेटा। आज ये जो कुछ हो रहा है ना, इसमें किसी हद तक मुजरिम मैं भी हूं। मैंने अगर जोया के इंतखाब पे भरोसा करके तुम्हें एक मौका दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। सबसे माफी मांगी, तुम भी अपना फैसला सुना। मैं तुम्हें सब चीजों के लिए माफ कर दूंगी, लेकिन एक गुनाह माफ नहीं करूंगी। पहले मेरा फेवरेट ड्रेस दर्जी ने खराब किया और उसके बाद तुमने काशिफ को पहना के उसे बर्बाद कर दिया। वाह भाभी, आपको ड्रेस की पड़ी हुई और यहाँ मेरा जेंडर बर्बाद हो गया, उसका कोई ख्याल नहीं। ये तो पहले आपके जो फ्लावर पॉट पा रहे हैं उसका दर्द जा रहा है। आपको अंकल वो असल में मेरे भी 20-25 हजार अली की तरफ निकलते थे। वैसे अगर ना भी दे तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर एक छोटा सा चेक दे देंगे तो जरा हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। चले भाई, तुम्हें भी दिया। मैं तो प्यार में बिलाई